समुद्र के किनारे जामुन का एक पेड़ था। उस पर रक्तमुख नाम का बंदर रहता था। उसके पास ही समुद्र में कराल मुख नामक एक मगरमच्छ भी रहता था, जो रोज रेतीले तट पर आकर बैठ जाता था। एक दिन बंदर ने उस मगरमच्छ को अपना अतिथि मानते हुए उसे कुछ मीठे जामुन खाने के लिए दिए, जिन्हें खाकर मगरमच्छ बड़ा प्रसन्न हुआ और देर तक गपशप करने के बाद अपने घर लौट गया। अब मगरमच्छ प्रतिदिन रक्तमुख के पास आने लगा और देखते ही देखते दोनों में बहुत गहरी मित्रता हो गई। वो दोनों रोज मीठे जामुन खाते और घंटों बात किया करते। मगरमच्छ बचे हुए जामुन अपने घर ले जाता और वहां अपनी पत्नी को भी खिलाता। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने जब उससे पूछा, आप ये जामुन कहाँ से लाते हो? तो मगरमच्छ ने उसे बंदर के साथ अपनी मित्रता की कहानी सुनाई। मगरमच्छ की पत्नी ने अपने मन से सोचा कि प्रतिदिन इतने मीठे फल खाने वाले का दिल तो बहुत स्वादिष्ट होगा। ऐसा सोचते हुए उसने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे उस बंदर का दिल दिला दो। मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को ऐसा ना करने के लिए बहुत समझाया और मित्र के साथ विश्वासघात को पाप बताया, पर उसकी पत्नी ने एक ना सुनी और कहा, यदि कल तुम मुझे उसका कलेजा लाकर नहीं दोगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अगले दिन उदासी के कारण मगरमच्छ बंदर के पास देर से पहुंचा, तो बंदर ने उसे देर से आने और उदास होने का कारण पूछा। मगरमच्छ बूझे स्वर में बोला, मित्र, मैं एक धर्म संकट में पड़ गया हूं। आज तुम्हारी भाभी ने मुझे खूब ऊंचा नीचा सुनाया और बोली कि तुम प्रतिदिन अपने मित्र के घर जाते हो, लेकिन उसे कभी अपने घर नहीं बुलाते। क्या यही तुम्हारा प्रेम है? तुम केवल खाना ही जानते हो। उसने मुझे चेतावनी दी है कि जब तक मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जाऊंगा तब तक वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी। इसीलिए मैं उदास और चिंतित हूं। बंदर ने कहा, मित्र, तुम्हारी पत्नी ठीक ही कहती है, पर तुम्हारा निवास जल में है और मैं वहां नहीं जा सकता। तुम अपनी पत्नी को ही यहां ले आओ। मगरमच्छ बोला, हम समुद्र के भीतर एक रेतीले द्वीप में रहते हैं। मैं वहां तक तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर ले चलूंगा। बंदर के सहमत होने पर मगरमच्छ उसे अपनी पीठ पर बिठाकर समुद्र के बीच चल दिया। समुद्र के मध्य में पहुंचने पर मगरमच्छ से रहा न गया। वो अधीर होकर बंदर से बोला, वास्तव में मेरी पत्नी तुम्हारे दिल को खाना चाहती है, इसीलिए मैं तुम्हें फुसलाकर ले जा रहा हूं। मगरमच्छ के वचन सुनकर बंदर ने अपनी बुद्धि के संतुलन को बनाए रखा और मधुर स्वर में बोला, अरे मित्र, इतनी सी बात के लिए तुम चिंतित क्यों हो रहे हो? तुमने मुझे लाने से पहले ही ये क्यों नहीं बताया? मैं तो अपना दिल प्रतिदिन वृक्ष की कोटर में रखकर ही नीचे उतरता हूं। तुमने पहले कहा होता तो मैं उसे लेकर ही तुम्हारे साथ चलता। बंदर की बात पर विश्वास करके मगरमच्छ बोला, अब क्या करे? बंदर ने कहा, मुझे वृक्ष तक ले चलो, मैं वहां से अपना दिल उठा लाऊंगा और फिर तुम्हारे साथ चल दूंगा। मगरमच्छ ने वैसा ही किया। लौटने पर किनारे के पास आते ही बंदर कूदकर पानी से बाहर आ गया और वृक्ष पर चढ़कर अपने प्राण बचाने के लिए भगवान को धन्यवाद किया। जब मगरमच्छ ने उससे दिल देने की मांग की तो ये सुनकर बंदर हंस दिया और मगरमच्छ को धिक्कारते हुए बोला, अरे मूर्ख, तू तो आस्तीन का सांप है। तूने तो मित्रता को कलंकित कर दिया। क्या कभी दिल को भी शरीर से अलग किया जा सकता है? अब से मेरा तेरा संबंध समाप्त। अब फिर कभी इधर मुंह न करना। सीख तो हमने कहानी में देखा कैसे मीठे जामुन के सहारे बंदर और मगरमच्छ दोनों अच्छे मित्र बन गए, परंतु अपने ही मित्र को भोजन बनाने के लालच में मगरमच्छ ने अपने मित्र से विश्वासघात किया।
पर बंदर ने कठिन परिस्थिति में भी शांति से काम लिया और अपनी बुद्धि का उपयोग कर अपने प्राण बचा लिए। इसीलिए कहा जाता है कि परिस्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, शांति से बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही ऐसे मित्र के साथ नहीं रहना चाहिए जो सिर्फ लालच के कारण आपसे मित्रता रखता है।